बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियांवाली। बेटा, जैसे आपको याद होगा, इससे पहले जो हम टॉपिक देखा था उसमें हमने अब देख रहे थे कि अब ये जो रिलेटिविटी है, ये जो हम बात कर रहे थे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की एंड डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर मोशन की वजह से हमने कहा था रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि हमारे पास जो टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। नॉर्मली हम कहते हैं कि टाइम जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, यानी टाइम की मैग्नीट्यूड जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट जो सिचुएशंस को वो टाइम मेजर करता है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन फिर हमने देखा था कि अगर एक फ्रेम रेस्ट पर है तो उसके लिए टाइम की वैल्यू डिफरेंट आई थी, और अगर एक फ्रेम मूव कर रहा था, मूविंग फ्रेम ने जब उसी इवेंट के टाइम को मेजर किया तो वो डिफरेंट आया था। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरी हाई स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, रिलेटिविस्टिक स्पीड की वजह से हमने कहा था टाइम कांस्टेंट नहीं रहता। आज हम उसी तरह देखेंगे कि लेंथ भी रिलेटिव हो जाती है, लेंथ भी कांस्टेंट नहीं रहती, एंड मैस भी चेंज हो जाता है, मैस भी कांस्टेंट नहीं रहता। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक मैस की डायलेशन, टाइम डायलेशन, टाइम की वेरिएशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम रिलेटिविटी ऑफ लेंथ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट होना जाना, सिकुड़ जाना, वो पढ़ेंगे, और मैस की वेरिएशन को पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम क्या करते हैं कि कंसिडर करते हैं रॉड लाइंग एट रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस इन स्टेशनरी फ्रेम। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है जी स्टेशनरी फ्रेम। ये हमारे पास एक फ्रेम है दैट इज एट रेस्ट। इसके अंदर ये हमारे पास एक रॉड पड़ा हुआ है, ये इसका एक एंड और ये इसका आपके पास क्या है, दूसरा एंड यहां पर हमारे पास मौजूद है। तो कंसिडर अ रॉड लाइंग एट रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस इन स्टेशनरी फ्रेम एस। दिस फ्रेम इज एस। Let the coordinate of its ends in the frame is x1 and x2। ये जो एंड है इसकी लेंथ को हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास x1 है, तो इसकी हमारे पास लेंथ क्या बन जाएगी, ये हमारे पास x2 दूसरे एंड की बन जाएगी। The length of the rod is called proper length। इसकी जो अब टोटल लेंथ यहां पर मौजूद है वो अब हमारे पास क्या है, प्रॉपर लेंथ कहलाएगी। इस फ्रेम S के अंदर जो लेंथ है दैट इज प्रॉपर लेंथ, एंड दैट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू x2 माइनस x1। फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट नॉर्मली जो कंसिडर करते हैं। अब हम यहीं पर कहते हैं कि एक और फ्रेम है S प्राइम। यहां पर हमारे पास एक और फ्रेम है दैट इज S प्राइम। Now this S prime is moving with velocity v। ये velocity v के साथ मूव कर रहा है और इस लेंथ को मेजर करता है। तो उस मूविंग फ्रेम के लिए जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज x1 प्राइम और फाइनल पॉइंट क्या बन जाएगा, x2 प्राइम। तो उसके लिए जो लेंथ L प्राइम बन जाएगी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो लेंथ है बिटवीन दीज टू पॉइंट, जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो कितनी है, L प्राइम है। तो ये बन गई L प्राइम इज इक्वल टू x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इट शुड बी नोटेड दैट द मेजरमेंट्स आर मेड साइमल्टेनियसली। यानी जब ये मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा है उसी इंस्टेंट पे इस फ्रेम में पर्सन भी मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू गैमा इंटू x प्लस वी टी प्राइम। तो यहां पर आ जाएगा x1 इज इक्वल टू गैमा इंटू x1 प्राइम प्लस वी टी प्राइम। Similarly, x2 is equal to gamma into x2 prime plus vt2 prime। ये दो इक्वेशंस आ चुकी है x1 एंड x2। इस इक्वेशन को हम इस लेंथ में पुट करते हैं, तो L इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो gamma into x2 प्राइम। ये यहां पर सिंपली हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, x2 की पहले इक्वेशन पुट की यहां पर, एंड देन हमने x1 की इक्वेशन पुट की। अब इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों में कॉमन है गैमा। तो गैमा जब हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस vt1 प्राइम, vt2 प्राइम माइनस vt1 प्राइम। ये हमने दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लिया। गैमा ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, यहां से आ गया गैमा इंटू x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम प्लस यहां से इस फैक्टर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, v कॉमन ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। नाउ x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम किसके इक्वल है, L प्राइम के इक्वल, हम ऑलरेडी कह चुके हैं। तो लेंथ x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लेंथ गैमा x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम L प्राइम प्लस और t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम। पिछले टॉपिक में हम इसको डेल्टा t प्राइम का नाम दे चुके हैं। तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू गैमा इंटू L प्राइम प्लस गैमा t प्राइम।
पुटिंग डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू 0 बिकॉज मेजरमेंट्स आर मेड साइमल्टेनियसली। कोई टाइम नहीं है हमारे पास जो दोनों के लिए, यानी जिस टाइम पे आपने इस लेंथ को मेजर किया, यानी ये देखें ना T2 प्राइम और T1 प्राइम है। T1 वो टाइम है जब X1 प्राइम पॉइंट को मेजर किया गया था, इस ऑब्जर्वर ने मेजर किया, और T2 प्राइम वो टाइम है जब उसने X2 प्राइम की लेंथ को मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू दिस इनिशियल पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन से जब X1 प्राइम को मेजर किया वो टाइम T1 प्राइम, और ओरिजिन से जब X2 प्राइम को मेजर किया वो T2 प्राइम। क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों मेजरमेंट ऑन द स्पॉट हुई, सेम टाइम के ऊपर हुई, तो यहां से दोनों इक्वल टू हो जाएंगे 0, तो L इज इक्वल टू, यानी चेंज इक्वल टू आ जाएगा 0, तो L इज इक्वल टू गैमा L प्राइम। तो यहां से L प्राइम इक्वल टू आ जाएगा L ओवर गैमा। नाउ गैमा की वैल्यू हमें पता है किसकी इक्वल होती है, वो ये है 1 ओवर गैमा, तो 1 ओवर गैमा इक्वल टू आ जाएगा √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो लेंथ इक्वल टू आ चुकी है, यानी न्यू जो लेंथ है जो इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की, मूविंग फ्रेम वाले ने, उसकी लेंथ इक्वल टू है L इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। नाउ दिस फैक्टर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर विल बी लेस देन 1। क्यों लेस देन 1 होगा, क्योंकि देखें ना ये जो v है ये हमेशा c से कम होता है, तो ये जो फैक्टर आएगा ये v c से कम होगा, यानी स्मॉल वैल्यू लार्ज वैल्यू से डिवाइड होगी तो रिजल्ट लेस देन 1 आएगा, और उसको 1 में से माइनस करेंगे तो मजीद कम हो जाएगा 1 से, तो दिस फैक्टर इज लेस देन 1। सो अगर ये फैक्टर लेस देन 1 है तो सपोज ये 0.1 आ जाता है आंसर, या 0.5 आ जाता है सपोज, तो 0.5 इंटू आई क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ दी एल, सॉरी 0.5 इंटू एल यानी हाफ ऑफ दी एल। इसका मतलब जो न्यू लेंथ है अब वो पहली वाली लेंथ से क्या होगी, लेस होगी। सो द लेंथ ऑफ द रॉड अपीयर्स टू बी रिड्यूस्ड इन मूविंग फ्रेम एस प्राइम। अब इस फ्रेम के लिए लेंथ एल है, इस मूविंग फ्रेम के लिए लेंथ एल से कम होगी, इसका मतलब लेंथ क्या हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। दिस इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपने याद रखना है, ये वाली इक्वेशन L प्राइम इज इक्वल टू L इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो हमने टाइम को भी चेंज कर दिया, लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। नाउ मास ऑफ द बॉडी इज आल्सो, हम कह सकते हैं वो भी क्या है, मास ऑफ द बॉडी भी आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेरिएबल है। सो आइंस्टाइन की इक्वेशन हम देखते हैं, आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है जी, आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E यहाँ पर एनर्जी, m मास, और c आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हम मास वेरिएशन की तरफ जा रहे हैं तो हम चेंज की बात करते हैं, तो दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट किया। नाउ एनर्जी की वेरिएशन DE आ गई, C एज इट इज रहेगा बिकॉज इट्स यूनिवर्सल कांस्टेंट, और मास की जगह क्या आ गया, dm। नेक्स्ट, let the work done on the object is by the force F which is displaced through the distance dr। यानी हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर हमारे पास मौजूद है, उसके ऊपर हमने क्या की, एक फोर्स लगाई, जिस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं dF का, एक dF फोर्स लगाई। इस फोर्स के नतीजे में ऑब्जेक्ट इस इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस ऑफ होके एक नई पोजीशन पर पहुंचा, जिसको मैं फाइनल पोजीशन का नाम देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड यहां पर कितना आ गया, dr इज द डिस्टेंस कवर्ड। अब वर्क डन कितना होगा, dw। देखें आपने फोर्स लगाई, फोर्स के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो आपने क्या परफॉर्म किया, वर्क परफॉर्म किया, और जितना वर्क परफॉर्म करेंगे वो ऑब्जेक्ट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। सो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। इसका मतलब ये होगा चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखें ना जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल, तो फिर F डॉट D F D cos थीटा, F D cos 0, तो सिर्फ F D बचेगा, तो F की जगह F आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह dr। सो इसका मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू dr। क्लियर है की बात यहां तक। अच्छा, ये तो हो गया, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। एक पॉइंट बेटा आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जितनी भी आप फोर्स लगाएंगे, दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये फार्मूला यही चीज शो कर रहा है, दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब आपने फोर्स लगाई तो इस बॉडी का वेलोसिटी भी चेंज होगी, इस बॉडी का मोमेंटम भी चेंज होगा। सो आपकी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं। DE इज इक्वल टू F की जगह आ गया dP ओवर dt इंटू dr। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है mv,
P इज इक्वल टू एम वी, तो ये आ गया डी ओवर डी टी इंटू एम वी इंटू डी आर। अब मैथ के आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा ये प्रोडक्ट रूल होता है मैथ का डिफरेंशिएशन में, जिसमें क्या होता है कि जब ये देखें ये दोनों प्रोडक्ट है और इसकी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पहला फैक्टर एज इट इज, तो दूसरे की डिफरेंशिएशन हो रही है m इंटू डी वी ओवर डी टी। नाउ दूसरा फैक्टर, दूसरी क्वांटिटी एज इट इज, तो पहले की डिफरेंशिएशन m डी वी ओवर डी टी प्लस v डी एम ओवर डी टी इंटू डी आर। यहां तक का पॉइंट क्लियर। नाउ d इज इक्वल टू m डी वी ओवर डी टी प्लस v डी एम ओवर डी टी। क्लियर की बात यहां तक। और v डी टी यहां पर कहां से आया, हमने पढ़ा हुआ है s इज इक्वल टू v t। s इज द डिस्टेंस, v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस की जगह आ गया dr, वेलोसिटी की जगह v और टाइम की जगह dt। तो dr की जगह यहां पर मैंने क्या पुट कर दिया, v dt। जब इसको हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो dt से dt कैंसिल होके यहां पर बच जाएगा v मल्टीप्लाई होके mv dv, और यहां पे v से v मल्टीप्लाई होके v स्क्वायर dm। तो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी यहां पर d इज इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वायर dm, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। ये हमारे पास एनर्जी आ चुकी। कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट 1 भी एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू c स्क्वायर dm। 2 भी एनर्जी है, mv dv प्लस v स्क्वायर dm। तो दोनों की अगर लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड भी क्या होगी, सेम। तो ये आ जाएगा c स्क्वायर dm इंटू mv dv प्लस v स्क्वायर dm। यहां पर m वाला फैक्टर अलग किया, dm वाला, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर dm माइनस v स्क्वायर dm इक्वल टू mv dv। यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, dm, तो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इंटू dm mv dv। सिंप्लीफिकेशन है आगे पीछे। यहां से फिर हमने क्या किया, ये नीचे चला गया, ये इधर चला गया, यानी राइट साइड पे चला गया। तो यहां पे डिवाइड होके क्या बचा, v dv ओवर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और ये dm को हमने सिंपली m से यहां पर डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया dm ओवर m इंटू v dv ओवर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये इक्वेशन आ चुकी। नाउ dm ओवर m तो एज इट इज, v dv एज इट इज। क्लियर की बात, v dv एज इट इज। यहां से हमने नीचे से क्या लिया, c स्क्वायर कॉमन लिया। जब c स्क्वायर लिया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन, इस c स्क्वायर को हम ऊपर ले गए, तो dm ओवर m इंटू v ओवर c स्क्वायर इंटू dv ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। लेकिन यहां पर पहला पॉइंट ये है कि जब इनिशियली जब बॉडी रेस्ट पे था तो उसका रेस्ट मास जो था वो m नॉट था। इस बॉडी का रेस्ट मास क्या था, m नॉट। और जब ये बॉडी मूव करना शुरू कर दिया तो ड्यू टू इट्स मोशन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट स्टार्ट्स मूविंग। तो मोशन की वजह से अब इसका मास क्या हो चुका है, m हो चुका है। सो जब हमने इस साइड को डिफरेंशिएट किया तो हमने रेस्ट मास से मास ड्यू टू मोशन को इंटीग्रेट किया, क्योंकि हम कह रहे हैं मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो dm ओवर m इंटीग्रेशन फ्रॉम रेस्ट मास टू m। नेक्स्ट ये इक्वेशन एज इट इज v ओवर c स्क्वायर dv ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। इंटीग्रेट किया वेलोसिटी 0 से v, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स जब मूव करना शुरू हो गया तो वेलोसिटी क्या हो चुकी है, v। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में यहां पर क्या होगा, लेफ्ट साइड पे यहां पर आ जाएगा सिंपली यही वही चीज आपके पास आ गई। इसको चलें, बल्कि पहले से और भी चीज हमें देखनी पड़ेगी। देखें ना, नीचे वाला जो फैक्टर है इसको आप इंटीग्रेट करें तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो 1 की इंटीग्रेशन हो गई 0। 1 ओवर सी स्क्वायर वैसे कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, ये एज इट इज आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन होगी वी स्क्वायर की, तो इसको सॉरी इसकी अगर डिफरेंशिएशन करें 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करें तो 1 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0। देन आपके पास माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर कांस्टेंट है वो तो आ गया एज इट इज। फिर क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वी स्क्वायर। जब वी स्क्वायर की आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर फिर उसी तरह आ जाएगा 1 ओवर सी स्क्वायर, यहां पर आएगा 2v इंटू डीवी। मैथ के पावर रूल के मुताबिक ही क्या आ जाएगा 2v इंटू डीवी। अब ऊपर यहां पर हमारे पास v ओवर सी स्क्वायर इंटू डीवी है। कमी किसकी है, इस माइनस की कमी है और इस 2 की कमी है। तो हम क्या करते हैं, इस -2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर ले गए, जो डिवाइड किया वो एज इट इज यहां पर मौजूद है।
क्यों ये किया? ताकि लॉग का जो फार्मूला हमारे पास है वो अप्लाई हो सके कि नीचे क्वांटिटी और ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो वहां पर लॉग नेचुरल का फार्मूला बन जाता है। यहां पर ऐसा ये नीचे क्वांटिटी ऊपर डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा ln ऑफ m फ्रॉम लिमिट क्या है, फ्रॉम m0 टू m। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/n, तो -1/2 तो एज इट इज, सॉरी इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो ये बन जाएगा ln ऑफ दी जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, ln ऑफ 1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर फ्रॉम 0 टू v। नाउ ये हमारे पास क्वांटिटी आ चुकी है -1/2 ln ऑफ 1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये अब ln क्या है, पावर की फॉर्म में है। ln से पहले ये क्या है, पावर है -1/2, तो ये उधर जाके ln की क्या बन जाएगी, लॉग नेचुरल की, ये आपके पास पावर बन जाएगी। अब सिंपल सी बात है, लॉग नेचुरल में अगर पावर यहां पर मौजूद है तो उसको स्टार्ट में ले लेते हैं, अगर ये स्टार्ट में है तो ये क्या बन जाएगी, पावर, लॉग का फार्मूला है। तो ये बन गया ln ऑफ 1 - v स्क्वायर और c स्क्वायर होल पावर -1/2, इंटीग्रेशन है 0 टू v। वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ m0 इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस, अब अपर लिमिट है v स्क्वायर और c स्क्वायर पावर -1/2 एज इट इज आ गई। लोअर लिमिट v की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर समथिंग 0, तो ln ऑफ 1 बच जाएगा और ln ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये फैक्टर माइनस है तो लॉग के रूल के मुताबिक ये रेशो बन जाएगी ln ऑफ m ओवर m0 इंटू ln ऑफ 1 - v स्क्वायर और c स्क्वायर पावर -1/2। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो ln है ये ln से कैंसिल, m ओवर m0 इंटू 1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर पावर -1/2, ये m उधर शिफ्ट हो जाएगा, m इज इक्वल टू m0 इंटू 1 - v स्क्वायर और c स्क्वायर पावर -1/2, ये नीचे जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगी। सो ये मैथ्स का रिलेशन आ चुका है, m इज इक्वल टू m0 ओवर √1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, तो रेशियो डिनोमिनेटर में वैल्यू लेस देन 1, तो जो m होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन m0। This is the variation of mass when a body is moving with a certain velocity. It means when a body is moving with certain velocity, its mass increases if that velocity is relativistic speed या approaches to speed of light. तो ये बेटा 3 टॉपिक हमने देखे, तो एक पहले लेंथ कंट्रैक्शन हमने देखा, आज मैस वेरिएशन देखा, और हमने टाइम डायलेशन पहले देख चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरी तवज्जो से आप बेटे देखेंगे। यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।